मुनज़्ज़ा शाह। सांबा जिले में बैन अवी सरहद पर सांबा इंतजामिया की जानिब से रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। वहीं रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सरहद के 1 किलोमीटर तक दफा 144 नाफिज होगा। सर्दी और कोहरे की वजह से ड्रोन के जरिए सरहद पार से दरअंदाजी और हथियारों की स्मगलिंग को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भलवाल जम्मू में जलसा मुनक्किद किया। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि हम हिंदुस्तानी थे और हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला की वजह से ही जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना। 370 को महाराजा हरी सिंह बहादुर ने उन्हें 1927 में नाफिज किया था ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को पंजाबियों से जमीन और मुलाजमतें हासिल की जा सके। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान नौकरियों से महरूम है। उन्होंने ये भी कहा कि राम सबका है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो एक बूढ़ी माँ, उसका बेटा मेरे साथ डॉक्टरी पढ़ता था, तो हम दरियागंज में रहती थी। हम कॉलेज से आते जयपुर से, तो उसके यहाँ वो खुद खाना बनाती थी। फिर मुझे कहती है, बेटा फारूक ये शोर क्या है, राम 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 का ये शोर क्या है? मैंने कहा माँ मैं तो मुसलमान हूं, मैं नहीं जानता। कहने लगी बेटा भगवान राम जो है वो हमारी पुस्तकों में लिखा है, वो विश्व के राम है। अगर भगवान राम विश्व के राम है तो वो हम सबके राम है। वो अंग्रेजों के, रूसियों के, जो भी दुनिया में रहते हैं उनका राम है। मगर इन लोगों ने इसको अपना बना रखा है कि हमारा है। और कल आएंगे ना इलेक्शन में आपसे वोट लेने के लिए, कहेंगे जय सिया राम, हमने मंदिर बना दिया। अरे भाई साहब तुम कौन बनाने वाले हो? बनाने वाला तो ईश्वर है। ईश्वर ने जिसको ये मुक्ति दी, लोगों ने चंदा दिया तब वो बना। मगर तुम ये जो फर्क करते हो कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, ब्राह्मण अलग है, और अगर भारत को चलाना है तो भारत तब चलेगा जब हम सब की तरफ देखेंगे और सबको उठाने की कोशिश करेंगे, वो कोई भी हो। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर ऊपर वाले ने हमें हुकूमत दी, पहला काम हमें करेंगे, हम दुनिया से किसी भी एक्सपर्ट को लाएंगे जो आपके इस कंडी इलाके को उठाने की कोशिश करेगा, आपके लिए पानी आ सके। बोर्ड बनाएंगे और बोर्ड बनेगा, क्यों नहीं? बोर्ड के बगैर तो बन ही नहीं सकता। बोर्ड बनेगा जिस बोर्ड में यह फैसला होगा। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम यासीन ने हुकूमत से अपील की कि जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाएं ताकि अवाम को सही नुमाइंदगी हासिल हो सके। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि उन सियासी जमातों के खिलाफ खड़े हों जिन्होंने जम्मू कश्मीर की अवाम को धोखा दिया है। हकीम यासीन ने इन बातों का इजहार खानसाब बडगाम में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में किया। उन्होंने हुकूमत पर तरक्की के नाम पर खोखले वादे करने का इल्जाम लगाया। दावे किए जा रहे हैं कि ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, मगर जमीनी हकायक कुछ और है। उनको देखना चाहिए कि ये तभी मसाइल लोगों के यहाँ हल हो सकते हैं जब एक मुंतखबा हुकूमत हो, अवामी हुकूमत हो। लिहाजा जितना जल्दी मुमकिन हो सके, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, उसके बगैर भी सरकार को चाहिए कि बिला तहम्मुल, बिला किसी झिझक के सबसे पहले यहाँ पर असेंबली के इलेक्शन करो। जम्मू कश्मीर में सर्दी का सितम जारी है। वादी कश्मीर में रात के दर्जे हरारत में गिरावट देखने को मिल रही है। वादी के मुख्तलिफ अजला खासकर बालाई इलाकों में रात का दर्जे हरारत मनफी चल रहा है और सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। चले कलां के दौरान भी मौसम लगातार खुश्क बना हुआ है। वहीं जम्मू में भी मौसम साफ है, कुछ मकामात पर कोहरे का असर है। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। सर्दी की शिद्दत इस कदर है कि वादी भद्रवा के सयाती मकामात पर कई आबशारें, चश्मे मुकम्मल तौर पर जम चुके हैं। सयाह भद्रवा के मशहूर सयाती मकाम गलडुंडा के करीब जमी हुई आबशारों और आबी जखायर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, जो आजकल सयाहों के लिए एक पसंदीदा मकाम बन गया है। गलडुंडा के करीब पानी का जखीरा मनफी दर्जे हरारत के बायस मुकम्मल तौर पर जम गया है।
सेंगडू सैया आबशार की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने के लिए इसकी सैर कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले सैया बर्फबारी और सर्द मौसम से भरपूर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, जिसके बाद जमे हुए आबी ज़खायर है। और CEO BDA बालकृष्ण के मुताबिक गुज़िश्ता साल दिसंबर से अब तक करीबन 2 लाख से ज्यादा सैया भदरवा आए हैं। हम इधर बर्फ के मजा लेने के लिए आए। इधर ठंड बहुत है लेकिन बहुत मजा आ रहा है। इधर जहाँ भी पानी है वो पूरा जम गया है और स्केटिंग करने का भी हमको बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया है। देखो बहुत मजा आ रहा है। 2 लोग तो कर रहे हैं। जो इधर ठंडा बहुत है लेकिन मजा आ रहा है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ठंडा वे लव भदरवा। माता रानी के दर्शन के लिए गए थे। हमने सोचा बर्फ में जाना है, लेकिन जगह वो कश्मीर बहुत दूर पड़ रहा था। तो फिर ये जो भैया था कोई उधर का, वो बोला कि भाई भदरवा चले जाओ। तो भदरवा के ऐसा मौसम वगैरह सब, ये कश्मीर एक आध बंदा गया है हमारे ग्रुप में से, वो बोल रहा है कश्मीर जैसा ही मौसम है, उससे बोल के अच्छा। अभी ये सब ये झरना वगैरह पानी सब जम गया, ठंड है लेकिन इतनी भी नहीं है कि भाई आप लोग को एंजॉय करना मत वहाँ मुश्किल हो जाए। ऐसा बहुत मजा आ रहा है भाई। जय भदरवा, जय भदरवा। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत एंजॉय। हम सब लोग यहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए थे। यहाँ पे हमने लोकेशन देखा, बहुत बढ़िया है। यहाँ का तापमान माइनस में है, लुत्फ का मजा आनंद आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है। कश्मीर नहीं जाना, उनसे अच्छा यहाँ आ जाओ। बढ़िया लोकेशन है, दूर नहीं जाना पड़ेगा आप सब। इस वक्त हमारे नुमाइंदे साइर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साइर, भदरवा टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है, सयाह वहां पर पहुंच रहे हैं और कई ऐसी जगह हैं जहां पर आबी ज़खायर मुंजमद हो गए हैं, वहां पर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हमें इस बारे में मजीद जानकारी दें। देखिए मुनाज़ा, भदरवा में पिछले काफ़ी हफ्तों से जो है लगातार टेम्परेचर जो है वो माइनस में चल रहा था। सुबह शाम काफ़ी कड़ाके की सर्दी यहाँ पे हो रही है, जिससे पानी पीने के पाइपें जम रही है, आबी ज़खायर जम रहे हैं। वहीं अगर टूरिज़्म सेक्टर को लेके बात करें तो टूरिज़्म सेक्टर में एक और अट्रैक्शन जो है वो इस ठंड की वजह से जुड़ गए, क्योंकि हज़ारों तादाद में सयाह यहाँ भदरवा वादी का रुख कर रहे हैं। पहले तो बर्फ़ जो है वो एक अट्रैक्शन बनी हुई थी, लेकिन अब जब ये पानी के ज़खायर जो है वो इस टाइम जम रहे हैं तो टूरिस्टों के लिए ये एक अट्रैक्शन बनी हुई है। क्योंकि जितने भी आबी ज़खायर हैं, हमने टूरिस्ट देखे वहाँ पे सेल्फीज़ लेते हुए, वहाँ पे फ़ोटोज़ लेते हुए, वहाँ पे जो स्लिप करते हुए, एक अच्छा माहौल जो है, जो टूरिस्टों को एक माहौल चाहिए था, उस तरह का माहौल जो है इस टाइम इनको दूर दराज के जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो गुलडंडा है, पदरी है या जाई वैली है, वहाँ पे ये जो जमी हुए आबी ज़खायर उन पे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। तो इसी के साथ साथ अगर हम ये बात करें कि बर्फ़ जो है यहाँ पे अक्टूबर माह में ही सिर्फ 1-2 जगह पे ही पड़ी थी, जिसकी वजह से टूरिस्ट जो है यह इस भदरवा की तरफ जो है वो रागिब लगातार होता जा रहा है। और सयाहों की एक पसंदीदा जगह जो है इस वक्त भदरवा बनी हुई है, और साथ ही इस पे जो ये वाटर पार्टी जमी है, ये बहुत अच्छा जो है टूरिस्टों को लग रहा है। अगर लोगों की बात करें, लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किलातें जो सामने आ रही हैं, लेकिन सयाहों की बात करें तो सयाह इस टाइम इस मौसम का, इस सर्दी का काफ़ी लुत्फ़ लेते नज़र आ रहे हैं। जी मुनाज़र। बिल्कुल, सयाह जो है इस मौसम का लुत्फ़ ले रहे हैं। ये बताएं कि जैसा आपने कहा कि अक्टूबर में कुछ बर्फ़ हुई थी, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि खुश्क मौसम है। ऐसे में कैसा असर भदरवा पर ओवरऑल देखने को मिल रहा है इस मौसम का? देखिए मुनाज़ा, ये जो कंटिन्यूसली, क्योंकि ये चलाए कलान का मौसम है, इस टाइम जो बर्फ़ गिरती थी वो चाहे किसान हो या आम लोग हो, इसका काफ़ी फ़ायदा जो होता है वो हर किसी को होता था। लेकिन अब जो है लगातार चलाए ख़त्म जो है अपनी आखिरी मरहले पे चल रहा है, लेकिन अभी तक ये बर्फ़बारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से आबी ज़खायर जो है वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे भी काफ़ी बीमार हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने जब डॉक्टरों से बात की थी, हमने देखा था कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं,
हैं, उनको बुखार, सर्दी, छाती खराब, इस तरह की बीमारी जो है वो लग रही है। तो जब तक ये वेदर कंटिन्यूसली ड्राई रह रहा है तब तक काफ़ी सारी मुश्किलातों का सामना तो करना पड़ रहा है। लेकिन अगर इस महीने में बर्फ़ नहीं पड़ती, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत दिन बचे हैं इस जुलाई कलान के, अगर इसमें भी बर्फ़ नहीं पड़ती है तो आगे चल के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो पानी के पीने के हवाले से हो या लोग जो बागबानी से किसान हो या किसान लोग हो, सबको इससे काफ़ी नुकसान जो है आगे चल के उठाना पड़ेगा। जी मुनाज़ा। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा सायर कि ये जो तब्दीली हम मौसम में देख रहे हैं, जो खुश्क साली है, इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा। आगे जो है समर्स में भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, पीने की पानी की किल्लत हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भदरवा का अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी हुई है, लगातार इंतज़ामिया की भी ये कोशिश रही है कि भदरवा जो है टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन स्पॉट है और उसको उस तरीके से भी प्रेजेंट करने की, प्रमोट करने की लगातार कोशिशें की जा रही है सायर। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले काफ़ी सालों से जो है इस चीज़ को भदरवा में टूरिज़्म को प्रमोट करने की काफ़ी सारी कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर हम कोविड के टाइम की बात करें, 2020 से लेकर 2022 तक, एंडिंग 2022 तक शोबा सयाहत बिल्कुल भदरवा में ख़त्म हो गया था। यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में जो है इंतज़ामिया हो या भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या इंडियन आर्मी हो, इन्होंने इन सब ने एक इनिशिएटिव लिया। सबसे पहले 2023 की आमद में ही यहाँ पे एक वाइब्रेंट भदरवा फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर के बाहर की जो मुल्क की बैरूनी रियासतें हैं, वहाँ से सयाह जो है वो भदरवा में आए। उन्होंने भदरवा इलाके को देखा, यहाँ का मौसम देखा, यहाँ का कल्चर देखा। वो एक अच्छा पैगाम लेके जो है यहाँ से बाहर गए और बाहर भी उन्होंने एक अच्छा पैगाम यहाँ पे फैलाया और भारी तादाद में टूरिस्ट जो है यहाँ पे आने लगे। उसके अलावा बाद इंतज़ामिया भी लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि एक वाइब्रेंट भदरवा फेस्टिवल भी यहाँ पे इंतज़ामिया ने ऑर्गेनाइज किया, जिसकी वजह से भी भदरवा में काफ़ी टूरिस्ट जो है वो आने लगे। इसके अलावा और भी सारे इक़दाम जो है लगातार इंतज़ामिया ले रही है, क्योंकि पहले जो भदरवा एक खाली समर डेस्टिनेशन बन रहा था, लेकिन अब जो है वो लगातार भदरवा में विंटर टूरिज्म को फरोग देने के लिए भी काफी इंतजामात किए जा रहे, काफी इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिसमें चाहे वो स्नो फेस्टिवल कराना हो या और भी सारे गेम्स वगैरह हो या एडवर्टीजमेंट हो, हर तरफ से जोर लगाया जा रहा है कि भदरवा को ऑल टाइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए। और अभी जो इस टाइम का आंकड़ा है जो कि है भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाल किशन ने जो सामने दिया है, वो कहा 2 लाख से 2.5 लाख तक टूरिस्ट जो है वो 2-3 महीनों में ही भदरवा में आए हैं और आगे भी इसी तरह की उम्मीद है जो है लगातार टूरिस्ट जो आएंगे। एक अच्छा की जा रही है कि भदरवा जो है वहां पर भी टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा और सयाह जो है भदरवा का रुख करेंगे। बेहद शुक्रिया सायर आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मौसम सरमा और खास तौर पर जुलाई कलाम में मौसम खुश्क रहने से कई मुश्किलात पैदा हो रही हैं। पुलवामा में आबी ज़खायर सूखने से पीने के पानी की किल्लत पैदा हो रही है। नेवा इलाके में मौजूद मशहूर चश्मा बुलबुल बाग में पहली मरतबा पानी की सतह काफी कम हो गई है। इसकी वजह से इसके पानी पर मुनहसर वाटर सप्लाई स्कीम मुतासिर हो रही है। मकामी लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इलाके में बोरवेल तामीर किए जाएं और इसके लिए मकामी लोगों को नाराजी भी वक्फ की है, लेकिन आज तक इस पर काम शुरू नहीं किया गया। उन्होंने डीसी पुलवामा से अपील की कि इस पर तवज्जो दी जाए। अब दिक्कत यह है कि इस वक्त पीने के पानी की शदीद किल्लत यहाँ पर महसूस हो रही है। लोग हाहाकार कर रहे हैं। तो काफ़ी जो महकमा है उनके साथ हमने ये टेकअप किया। पर्सनली मैंने फ़ोन किया एक्जन साहब को, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि ये मौसमी तब्दीली है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि मौसमी तब्दीली की वजह से ही ये सारा कुछ है, लेकिन सरकार जो है, सरकार की रिस्पांसिबिलिटी होती है। जो मुतबादल 2 साल पहले ही ये हमें मतलब एंटिसिपेट किया था ऐसा होने वाला है, तो इसीलिए हम गुजारिश करते हैं ग्राउंड वाटर से मतलब और पीएचई महकमा जो है ये मिल के फौरन वो काम शुरू करें ताकि यहाँ लोग पानी की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। तो रूद बारिश पे कि गो आब कम नुक तम आब गोमुत कम यह वाटर सप्लाई स्कीम तकरीबन 9 मज 98-99 मज गई तकरीबन 45 गाँव करान दिवान चन खुद आब ये मार्च 2023 मज आए योर मैक्टिकल डिवीजन वाल तम PHE डिवीजन वाल यमो दोप चूंकि आब गो कम ये खुशक सैली खनो ट्यूबवेल तक मुतबादिल जरिए करो यम खतर जमीन दिस बाज़
सो वुच तमो पटवारी रजिस्ट्रिक रिकॉर्ड लिखित कुल सट्टे तथ गई कम कहीं शुरू। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल इस वक्त जुड़ चुके हैं। बिलाल, एक तो खुश्क साली, उस पर से पीने के पानी की किल्लत हो रही है, और जब लोग महकमे से, इंतजामिया से अपील कर रहे हैं बोरवेल का, तो उस पर भी कोई नजरसानी नहीं की जाती, उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है। देखिए मुनज़्ज़ा, इस बार अगर हम देखेंगे जो सरमा जो शुरू हुआ तो इसमें पहले ही जो खुश्क साली का मौसम है वो बदस्तूर जारी रहा, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो नदी नाले हैं उनमें पानी की सतह पहले ही कम हुई, और इसका असर जो देखने को मिल रहा है वो बागबानी और ज़राई शोबों के साथ साथ अब आबी ज़खायर पे भी पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पुलवामा में जो आबी ज़खायर है जो कि मुनहसर थे, जो वाटर सप्लाई स्कीमें हैं उन पे वो मुनहसर थी, तो लेकिन आबी ज़खायर सुकड़ जाने से, वो श्रंक होने से वाटर सप्लाई स्कीम मुतासिर हो रही है और लोग पीने के पानी से महरूम हो रहे हैं। तो ये देखा गया है कि चलाई कलान के तकरीबन 20 दिन गुजरने को है, लेकिन बर्फबारी का कहीं नामो निशान नहीं, बारिशें नहीं हो रही है। तो पहले ही हमने दिखाया, रिपोर्ट अपनी दिखाई कि जो ज़राई जो काश्तकार है या मेवा सन्नत से लोग जुड़े हैं उनमें काफ़ी तशवीश है, क्योंकि इस मौसम में बर्फबारी का होना इस सन्नत के लिए काफ़ी अहम माना जाता है, न सिर्फ पीने के पानी के हवाले से या आबी ज़खायर के हवाले से, बल्कि जो ज़राई शोबा है या बागबानी शोबा हमारा है वो भी अब मुतासिर होने जा रहा है। तो यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि लोग पहले ही जो सरमा में जो ये आबी ज़खायर सूख रहे हैं, तो लोगों ने पहले ही गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया है कि वो मुतबादिल कुछ इंतजाम करे, बोरवेल का इंतजाम करे। तो इस हवाले से डीसी पुलवामा से भी हमने कल बात की, तो उन्होंने ये कहा कि फोन पे कि इस हवाले से हमने टेंडर निकाले हैं, तो इस पे जल्द ही काम शुरू होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मौसमी सरमा में बर्फबारी का होना काफी अहम माना जाता है कश्मीर के लिए, वादी कश्मीर के लिए, क्योंकि यहाँ की सयाहत, यहाँ के बागबानी शोबा और आबी ज़खायर के लिए ये बर्फबारी का होना काफी अहम माना जाता है। तो इस बार अभी तक खुश्क मौसम की वजह से ये सारे शोबे मुतासिर ही देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सारे शोबे मुतासिर होने को है और इसके जो असरात है लंबे अरसे तक माना जा रहा है। अब उम्मीद जो है बर्फबारी से ही है, लेकिन ऐसे में लोगों की इंतजामिया से भी कुछ शिकायतें हैं कि जिन मकामात पर, जैसा कि आपने लोगों से बात की बिलाल, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अराजी भी दी है, लेकिन बावजूद इसके बोरवेल की तामीर नहीं की जा रही है। बहरहाल बिलाल, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में किया रवाना, सीसीटीवी में घटना कैद। भोपाल लूटकांड में बड़ा खुलासा, 27 लाख रुपए बरामद, आरोपियों से बरामद हुई रकम। बैतूल में ढाबा कर्मचारियों से मारपीट, लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो वायरल, 28 दिसंबर की बताई जा रही है घटना। पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। दमोह में जल जीवन मिशन की पाइपलाइन फूटी, हजारों गैलन पानी हुआ बर्बाद, करीब 1 घंटे तक बहता रहा पानी। रतलाम में भागवत कथा का बैनर फाड़ने पर आक्रोशित हुए ग्रामीण, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम, थाने पहुंचकर किया प्रदर्शन। दतिया में नेशनल हाईवे पर 2 पक्षों में हुआ विवाद बढ़ने पर चली गोली लगने से 3 लोग घायल, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। श्योपुर में किसान ने जहर खाकर की आत्महत्या, दबंगों से परेशान किसान ने की आत्महत्या, दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस ने नहीं की सुनवाई। हापुड़ एक्सल टूटने की वजह से बस हाईवे पर पलटी, 6 यात्रियों को आई हल्की चोट। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी तेज, किन्नर अखाड़े ने शिविर के लिए विधि विधान से किया भूमि पूजन। जौनपुर के जलालपुर में डॉक्टर की हत्या से
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सयाती मकाम गुलमर्ग के कर्लिंग एरेना में तीसरी सब जूनियर सीनियर नेशनल कर्लिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर की 22 रियासतों से 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा मेडल हासिल करके पहला मकाम हासिल किया, जम्मू कश्मीर ने दूसरा मकाम हासिल किया और उत्तर प्रदेश ने तीसरा मकाम हासिल किया है। इख्तितामी तकरीब पर खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा गया। तकरीब पर कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदर डॉक्टर रेशमी सलूजा, सेक्रेटरी जनरल CFI मोहम्मद दानिश, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदार और शख्सियात भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की भी तारीफें की। और इस मौके पर अहदेदारों ने कहा कि कर्लिंग गेम के शॉर्ट टर्म कोर्सेज फराहम करने के लिए गुलमर्ग में कर्लिंग स्कूल खोलने की तजवीज़ पेश की, ताकि स्कूलों से लेकर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों तक के तलबा इस खेल में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सके। गुलमर्ग में इस किस्म की सरगर्मियां न सिर्फ सयाहत को फरोग देती हैं, बल्कि हिंदुस्तान में कर्लिंग जैसे सरमाई ओलंपिक खेल को फरोग मिलता है। हमारे साथी मुनीर जुड़ चुके हैं। मुनीर, गुलमर्ग में कई ऐसे मौसम सरमा के खेल जो है चैंपियनशिप्स मुनक्किद की जाती हैं जो न सिर्फ टूरिज्म को प्रमोट करती है गुलमर्ग में, बल्कि जो ऐसे खेल है जो सिर्फ विंटर स्पोर्ट्स है उनको भी प्रमोट किया जाता है। ऐसा ही एक चैंपियनशिप जो है गुलमर्ग में इख्तिताम पजीर हुआ है। देखिए मुनज़ा, गुलमर्ग जो है वो मुल्क के या ख़ास तौर पर दुनिया में सबसे ऐसी जगह मानी जाती है जहाँ पे विंटर एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें सारी फहरिस्त गुलमर्ग है टूरिज़्म के साथ साथ। और गुलमर्ग में जब हम बात करते हैं, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से हमने देखा है लगातार खेलो इंडिया जो मुनक़द हुआ है वो गुलमर्ग के अंदर ही खेला गया है और इस बार भी उसकी अनाउंसमेंट हुई है। और अगर हम चैम्पियनशिप की बात करें तो ये कर्लिंग चैंपियनशिप जो है ये गुलमर्ग के अंदर जो मुल्क का वाहिद आइस रिंक है और उस आइस रिंक में ये चैंपियनशिप जो है उसका इनेकाद होता है, क्योंकि वहाँ पे जब आइस जम जाती है, पानी जम जाता है तो उस पर यह खेली जाती है। और कर्लिंग जो है कर्लिंग जो गेम है उसकी अगर हम बात करें, क्योंकि ये गुज़श्ता 2 सालों से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है खेलो इंडिया में भी और यानी पूरे मुल्क में भी खेली जाती है। और इस बार क्योंकि गुलमर्ग के अंदर बर्फबारी नहीं हुई है और उससे भी काफ़ी फैली गई है और उसके बावजूद जो ये स्टेडियम बना है उसके अंदर जो पानी जम जाता है और उस पे ये जो आइस बन जाती है उस आइस पे ये गेम खेली जाती है। तो बर्फबारी के यानी न होने के बाद साथ साथ ये जो कर्लिंग गेम है उसको खेला गया है और उसमें क्योंकि 22 जो स्टेट्स है और इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज है, करीबन 300 से ज़ायद जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, क्योंकि 4 दिन का ये चैंपियनशिप जो है वो जारी रही है वहाँ पे। और उसमें जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड सारी फहरिस्त रही है, वो स्टेट उन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पे यूपी रहा है। और जब हम खिलाड़ियों की बात करें, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया है क्योंकि गुलमर्ग के अंदर इस तरह के जो प्लेटफॉर्म फराहम हो रहा है और उसमें अहदेदारों ने भी ये डिमांड कर रखी है क्योंकि गुलमर्ग के अंदर जो शॉर्ट टर्म ये कोर्सेज है इसके लिए कुछ स्कूल्स और ऐसे एकेडमीज खोली जाए ताकि मुल्क के बाकी जो भी बच्चे हैं, क्योंकि वो गुलमर्ग और जहाँ पे सर्दी का मौसम होता है वहीं पे ये सारी जो खेल है उनको खेला जाता है। और इसलिए उन्होंने डिमांड भी रखी है सरकार के सामने क्योंकि ऐसे स्कूल कायम किए जाएं ताकि बच्चों को बर वक्त तरबियत की जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो ओलंपिक्स के लिए इन बच्चों को तैयार किया जाता है ताकि आगे चलकर वो ओलंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी कर सके और उसमें इस गेम के हवाले से आगे बढ़ सके। क्योंकि यहाँ गुलमर्ग के अंदर हर साल ये गेम जो क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से ये सिलसिला जारी रहा है गुलमर्ग के अंदर और इसमें यही कि जो बच्चे हैं मुल्क के बच्चे हैं, मुख्तलिफ रियासतों के जो बच्चे हैं उनको इस तरह ट्रेंड किया जाए ताकि ओलंपिक्स में इन बच्चों को शामिल किया जाए ताकि मुल्क की नुमाइंदगी कर सके और मुल्क का जो परचम है वो बुलंद कर सके। और जो वहाँ पे मुकामी लोग भी हैं वो भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे मुख्तलिफ रियासतों से आते हैं, जब यहाँ के बच्चों के साथ घुल मिलते हैं तो एक जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने का मौका मिलता है इन लोगों के सामने। और दूसरी ओर अगर हम गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि गुलमर्ग के इस मौसम में काफ़ी सारी बर्फ़ जो है वो जमा होती थी गुलमर्ग में, क्योंकि इस बार खुश्क मौसम की वजह से गुलमर्ग में मेन बाउल जो गुलमर्ग है वहाँ पे बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है क्योंकि 10-15 रोज़ पहले हल्की सी बर्फबारी हुई थी, वो पिघल चुकी है। क्योंकि अब सारे मुंतज़िर है गुलमर्ग के अंदर क्योंकि बर्फबारी हो जाए ताकि खेलो इंडिया का अनाउंसमेंट भी हो गया है, क्योंकि एंडिंग जनवरी में यानी 31 जनवरी और फरवरी के पहले हफ्ते में खेलो इंडिया की अनाउंसमेंट
हुई है, वहाँ पे खेल मुकाबले होंगे, मगर अभी बर्फबारी नहीं हुई है और इसलिए सारे चाहे टूरिज्म के साथ जुड़े लोग हैं या खेलकूद के साथ जो विंटर स्पोर्ट्स के साथ जुड़े लोग हैं, सारे मुंतजिर हैं, सारे इसी आश में बैठे हैं कि कब बर्फबारी हो जाए और जो विंटर एक्टिविटीज़ गुलमर्ग में हो उनका शुरू किया जाए। जी मुनुजा। बिल्कुल सही कहा आपने मुनीर, और लोग जो है वो इंतज़ार करते हैं कि कब विंटर स्पोर्ट्स जो है वो गुलमर्ग में इनकाद किया जाए और उसमें वो हिस्सा लें। बहुत ही अहम रहता है ये। मुनीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते पहले हाइस हॉकी गेम के ऑफिशियल सेमिनार का इख्तिताम सेमिनार लर्न टू प्ले कोचिंग की इफ्तिताही तकरीब लेह में मुनक़िद हुई। खेल सेक्रेटरी रविंद्र कुमार, डायरेक्टर मूसा केंजोग, हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हरजिंदर सिंह और दीगर स्टेक होल्डर्स ने इवेंट्स में शिरकत की। तकरीब में 45 कोच इंस्ट्रक्टर्स ने शिरकत की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हरजिंदर सिंह ने लर्न टू प्ले कोचिंग सेमिनार के मकसद के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। लोकल एसोसिएशन जो सी हैं, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख भी है, लद्दाख वुमेन आइस हॉकी फाउंडेशन, इन सब से मिलकर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कोशिश है कि अगले कुछ सीजन्स में हम ऐसे प्रोग्राम और रखते रहें ताकि लेवल ऑफ कोचिंग और लेवल ऑफ इंस्ट्रक्टर्स हमारे अच्छे हो जाएं ताकि ये स्पोर्ट अच्छी तरह बढ़े। लद्दाख के अंदर अभी जैसे कल हमारे 45 पार्टिसिपेंट्स थे गेम ऑफिशियल प्रोग्राम के लिए और लर्न टू प्ले के लिए भी उतने ही हैं। तो ये बच्चों को जाके गांव-गांव में और जितने लोकल क्लब्स हैं वहाँ पे ये लर्न टू प्ले इंस्ट्रक्टर्स होंगे जो आगे बच्चों को सिखाएंगे। तो हमारे यहाँ से इंटरनेशनल लेवल के जो उनसे प्लेयर्स आए हैं, बने हैं LTP इंस्ट्रक्टर में से सेवांग गेल्सन है, चंबा सेतन है, स्टेंजिन नामगेल ओले हैं। ये 3 लोग हैं जो लद्दाख से ही हैं। तो ये आगे प्रोग्राम अपना कंडक्ट करते रहेंगे ताकि ये स्पोर्ट आगे, ये मतलब क्या बोलते हैं ट्रेनर, ये तीनों आगे ट्रेनर क्लब वालों को ट्रेन करेंगे और क्लब वाले फिर आगे बच्चे ट्रेन करेंगे। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। पर अब बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।